हेलो प्रिय साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इंदिरा एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। आज हम सभी लोग पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। हम आपको बहुपद बताने से पहले ये बताना चाहेंगे कि चर और अचर क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे चर के बारे में। तो चर का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिसका मान वैरी करे यानी कि मान बदले। जैसे में एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो एक्स वाई ए बी ए डॉट डॉट जितने भी ऐसे एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, एल्जेब्रिक लेटर्स होते हैं, ये सब कैसे हैं तो ये चर हैं, इनका मान बदलता रहेगा। अचर का मतलब होता है कि जिसका मान न बदले यानी कि जिसका मान स्थिर रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 1 2 5 10 डॉट डॉट ये जितने भी अंक होते हैं। अगर हम एक अलग एग्जाम्पल से इसे हम समझें तो हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हमने लिख दिया कि x प्लस वाई बराबर 15 और यहाँ मैं लिख दूँ एग्जाम्पल के तौर पे 10 प्लस 5 बराबर 15। तो यहाँ पे दोस्तों 10 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, यानी कि 10 और 5 ही मिलकर 15 बनाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा अचर पद है, इसलिए इस प्रकार के जो अंकों की गणित होती है इसे हम लोग अंक गणित कहते हैं। इसे हम लोग अंक गणित कहते हैं क्योंकि इसमें कांस्टेंट अंकों के ऊपर संक्रियाएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है कि देखिए बीजी अंक हैं, इन बीजी अंकों से हमें 15 लाना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस 14 2 प्लस 13। देखिए इनके मान x के मान एक बार 1 था 2 हो गया, यहाँ y का मान 14 था 13 हो गया, लेकिन इसके बराबर क्या मिल रहा है हमें 15। तो इसीलिए हम लोग इसको वेरिएबल कहते हैं क्योंकि इनके मान क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, यानी कि इनके मान बदलते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि बहुपद क्या होता है, व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। सबसे पहले बहुपद को समझेंगे तो बहुपद को हम लोग पी एक्स लिखते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हो गया ये। इसकी जो पहचान होती है, जो इसका नियम होता है, यह नियम यह होता है कि किसी भी चर की पावर, किसी भी चर जिसका कि यह पी, जैसे पी एक्स लिखा गया है तो यानी कि एक्स इसका चर है। अब इस एक्स की पावर कोई ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती, कोई ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए, कोई परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। परिमेय का मतलब जैसे पी बाई क्यू के रूप में कोई परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, जैसे पी बाई क्यू की संख्या नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक कोई घात नहीं होनी चाहिए और दशमलव घात नहीं होनी चाहिए, दशमलव घात भी नहीं होनी चाहिए। चौथी कंडीशन इसकी होती है कि कभी भी चर पद जो है कि किसी भी डिनोमिनेटर में हर में नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं यदि 3x की पावर 1/2 प्लस 5 लिखा है तो यह बहुपद नहीं है। 3x की पावर -1 प्लस 5 लिखा है तो ये भी बहुपद नहीं है। यदि 3x प्लस 5/x² लिखा है तो ये भी बहुपद नहीं है। बहुपद का मतलब कि उसकी जो घात होती है वह पूर्णांक होनी चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए, और वो भी कैसा पूर्णांक तो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 3x² प्लस 5 अगर लिख दिया जाता है तो यह आपका बहुपद है। व्यंजक क्या चीज़ होता है, तो व्यंजक का मतलब हम लोग चर और अचर को मिलाकर, मतलब कि जैसे 5x + 2 ये लिख रहे हैं तो यह एक व्यंजक है, लेकिन यह एक बहुपद भी है क्योंकि इसकी घात देखिए धनात्मक और 1 है। लेकिन हम लोग अगर 5√x + 2 लिखते हैं तो यह जो है कि व्यंजक तो है, यह व्यंजक है, लेकिन यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो इसका चर संख्या है यह अंडर रूट में है, जो कि अंडर रूट जब हटेगा तो इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। और हमने आपसे कहा कि यह परिमेय में इसकी पावर नहीं होनी चाहिए, यानी कि चर संख्या अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए। तो आपको व्यंजक समझ में आ गया होगा कि चर और अचर को मिलाकर जो भी कई पदों को एक साथ लिखा जाता है तो वह व्यंजक होता है। आप व्यंजक में हमें जो चर संख्या होती है ये रूट में भी हो सकती है, माइनस हो प्लस हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, यानी कि सब व्यंजक होते हैं जो भी चर अचर को मिला के लिख दिए जाते हैं। लेकिन बहुपद होने के लिए यह कंडीशन होती है कि घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, घात परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए, बट्टे में जो है कि आपका यक्स नहीं होना चाहिए,
जब भी होनी चाहिए तो घात आपकी पूर्णांक और धनात्मक संख्या होनी चाहिए। समीकरण क्या होता है, तो किसी भी व्यंजक के बराबर जीरो या बहुपद के बराबर जीरो कर देने पर समीकरण होता है। जैसे मैंने लिख दिया 3x² प्लस 5x प्लस 7, तो यह एक बहुपद है। अगर इसके बराबर जीरो कर दिया तो यह एक समीकरण हो जाएगा। 3√x प्लस 5 बराबर जीरो कर दिया तो यह भी एक समीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको समझ आ गया होगा कि बहुपद, व्यंजक और समीकरण क्या है। अगली चीज़ हम आपको समझाते हैं कि बहुपद की घात। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बहुपद की घात, जिसे आप कोटि या डिग्री भी कहते हैं, जैसे 3x⁵ प्लस 7x² प्लस 3x⁹ प्लस 5x प्लस 6। हमने यह एक बहुपद लिख रखा है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी, तो आपको याद रखना होगा जो इनकी घात लगी है, चर की जो घात लगी है, इसमें जो सबसे बड़ी घात होगी, कौन सी घात, तो सबसे बड़ी घात। जो सबसे बड़ी घात होती है वही है इस बहुपद की घात, उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। यानी कि इस बहुपद की जो घात होगी वह आपकी 9 होगी। 9 ही जो है कि इस बहुपद की घात होगी। अब घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार का होता है, तो घात के आधार पे बहुपद होते हैं 3 प्रकार के। पहला आपका होता है रैखिक बहुपद होता है। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है कि वह बहुपद जिसकी घात जो होती है वह 1 हो। अगर घात 1 है तो वह रैखिक बहुपद होता है, जिसको लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे 5x प्लस 7, यहाँ पे देखिए x की अधिकतम पावर कितना है, 1 है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। दूसरा आपका होता है द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स। द्विघात बहुपद जो आपका होता है, यह क्या होता है कि इसकी अधिकतम पावर 2 होती है। जैसे x² प्लस 4x प्लस 4, यहाँ देखिए x की अधिकतम पावर कितना है, 2, तो यहाँ पे घात अगर 2 है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। और तीसरा हमारा होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब होता है कि इसमें अधिकतम घात जो होगी आपकी बहुपद की वह 3 होगी। जैसे में x³ प्लस x² प्लस 4x प्लस 5, इसमें आप देखेंगे तो चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 था बहुपद का, जो आपको बहुत ही अच्छे से आज समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।